नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है मोदी जी कोई काम सीधा करते नहीं हैं। वो जाते कुछ और करने के लिए हैं, बताते कुछ और हैं और करके कुछ और ही आते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिक्स में मोदी जी गए थे, वहाँ पर शी जिनपिंग नहीं गए, वहाँ पे पुतिन नहीं आए, मोदी जी पहुँच गए अपनी पूरी टीम को लेकर। और आपको लगेगा यार वहाँ पे करने क्या गए थे, जब वहाँ पर पुतिन और शी जिनपिंग आए नहीं हैं। तो मुझे भी बड़ी हैरानी थी जब इसको डीपली जाकर हमने देखा। आई वॉज शॉक्ड। मोदी जी ने एयरबस और बोइंग दोनों को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया है। यानी कि जो हम लोग बार बार बोलते रहे कि भारत को अपना कमर्शियल प्लेन निकालना चाहिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और साथ में तेजस भी बेचाए हैं भी, अगर तेरे से मैं प्लेन खरीदूंगा तो मेरे से तुझे प्लेन खरीदने पड़ेंगे। ये सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आपको गर्व होगा आज की वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, जो पूरा का पूरा स्काई है उसको हमेशा ही डोमिनेट किया बोइंग ने और एयरबस ने, और उसको अब चैलेंज दिया जा रहा है किसी और की तरफ से नहीं, नॉट बाय अमेरिका और यूरोप बट बाय अलायंस बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर बैठकर यह काम किया है जो ब्राज़ील और बाकी दुनिया ने सोचा भी नहीं था। भी हम तो देखते रहे कि ब्रिक्स की समिट हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स क्या आ रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी जो गेम है बिहाइंड क्लोज डोर्स मोदी जी ने अनफोल्ड कर दी। मास्टर स्ट्रोक मैं बोलूंगा इसको, तो क्योंकि इंडिया और ब्राजील दोनों ने एक बार्टर डील साइन किया है जो ग्लोबल एविएशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ब्राजील जो होम है एम्ब्रेयर का, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, उसने ऑफर किया है भारत को स्टेट ऑफ द आर्ट C-390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब ये है क्या? ये है एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री हार्डवेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, हमारे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। हमने पहले मिलिट्री के लिए इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करी है, ये यहीं पर नहीं है, कमर्शियल प्लेन की बात भी करके आए हैं। लेकिन हमने ये भी बोल दिया कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। उन्होंने जो भारत की प्राइड है, हमारा तेजस MK-1A, वो मांग लिया है कि ठीक है हम अपना मिलिट्री का प्लेन देंगे, तो उसके बदले आपका जो मिलिट्री प्लेन जो आप डेवलप कर रहे हैं वो हमें दे दीजिए, जो इंडिजिनस भारत का बनाया हुआ है, मल्टी रोल लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। एंड मोदी जी अगर जाएंगे कुछ खरीदने के लिए और कुछ बेच के ना आए, ये हो नहीं सकता। यानी कि अब हम सिर्फ जो जेट्स हैं, जैसे राफेल खरीदा है, वही नहीं कर रहे, अब हमने जेट्स को ट्रेडिंग भी करनी शुरू कर दी है जो भारत के बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये है नई डिप्लोमेसी। इसी को मोदीनॉमिक्स बोलते हैं या वैदिक अर्थशास्त्र बोलते हैं। ज़मीन पे काम किया, समुद्र के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। सबमरीन की हमारी जो फैक्ट्री है वो हमने साउथ अफ्रीका में जाकर लगा दी है। अब कमर्शियल प्लेन भारत में बनेंगे। ये छोटी चीज़ नहीं है। रीज़न भी आपने देखा होगा कि बोइंग है या एयरबस है, ये अकेले डोमिनेट करते रहे कमर्शियल एविएशन प्लेन को, और इनके जितने भी प्लेन हैं वो 150 से लेकर 200 सीट से प्लस वो सारे के सारे वो प्लेन बनाते हैं। लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं, जो छोटे रीजनल नीड्स है जिसकी, जहाँ पे 20 लोगों ने उड़ के जाना है, 10 लोगों ने जाना है, 50 लोगों ने जाना है, वो नहीं कर पाते। और यहीं पर जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था वो दिखाई देता है। ब्राज़ील ने उसको देखा और ब्राज़ील ने उस गैप को फिल किया, और इसीलिए ये साइलेंट स्टॉर्म अब निकलना शुरू हो गया, जिसको पूरा करेगा दो कंट्रीज, ब्राज़ील और भारत। दोस्तों, ये जो कंपनी है एम्ब्रेयर ब्राज़ील की, ये 1969 की बनी हुई है बाय ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट। तब भी उन्होंने बोला था कि हमने दादागिरी खत्म करनी है एयरबस की और बोइंग की, हम आत्मनिर्भर ब्राज़ील बनाएंगे। 1969 में जब आपको मालूम है कांग्रेस की गंदी सरकार थी, उन्होंने तो देश को बेचा ही है। बट अब ये जो प्लेन थे वो करते क्या थे? ये प्लेन थे छोटे प्लेन। मैं दिखाता हूँ आपको, जो छोटा सेगमेंट होता है ये वहाँ पर जो रीजनल, किसी को 100 किलोमीटर दूर जाना है, 150 किलोमीटर दूर जाना है, तो वहाँ पर बड़े प्लेन नहीं जा सकते, ये छोटे प्लेन वो बनाते थे। अब ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने छोटे प्लेन से करते करते ये अब 100-150 जो सीट वाले प्लेन्स हैं वो भी इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। और यहीं पर एंट्री आती है भारत की, कि वहाँ पर जो इनके प्लेन्स हैं जो 50 सीटर हैं, 120 सीटर्स हैं, भारत को वही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रेयर की मोनोपोली है। समथिंग जो बोइंग और एयरबस वो कंसिडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट
हमेशा कंट्री टू कंट्री फ्लाई करना, बड़े सिटी से बड़ी सिटी, क्योंकि वहाँ पे पैसे मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कमाई जाता है एयरलाइंस की तरफ से। यानी कि मेगा सिटीज़ को छोड़कर जो मोदी जी ने और एम्ब्रेयर ने क्या किया, हमने किया छोटी सिटी टू छोटी सिटी। अगर किसी की कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे होगा? अगर शिमला को हमने धर्मशाला से कनेक्ट करना है तो वहाँ पर बड़ा बोइंग का प्लेन नहीं जा सकता, वहाँ पर एम्ब्रेयर जाएगा। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने देखी, एम्ब्रेयर पहले देख चुका था, और अब भारत में ये काम होगा। अब सारे जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं कि ये किया क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, भारत के अंदर जो रीजनल एविएशन है उसके अंदर बूम आया जब मोदी जी एक स्कीम लेकर आए, उड़ान योजना। उड़ान के अंदर यह था कि जो टियर 2 हैं, टियर 3 सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। और यहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। जब वहाँ पे डिमांड बढ़ी है तो वहाँ पे डिमांड स्मॉल एंड मिड साइज जो प्लेन्स हैं उसकी भी हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और प्लस वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता कि आप 150 लोगों को फ्लाई करके लेके जाए। सपोजिंग जैसे मैं लुधियाना से हूँ, लुधियाना से आपको दिल्ली जाना है तो वहाँ पे छोटा प्लेन जाएगा, बिकॉज रोज़ के 20-25 लोग ही वो ट्रैवल करेंगे। मेरा अपना अनुमान है, आई डोंट नो, मे बी 100 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटा प्लेन चाहिए। बड़ा प्लेन लेके जाएंगे तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। छोटे की हमारे पास अभी तक हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, और जो हमारे पास एक चीज़ की कमी थी वो था छोटा प्लेन, वो पूरी कर दी मोदी जी ने इस ट्रिप के अंदर। अब जो ये एम्ब्रेयर है और मोदी जी का जो विजन था, क्या एम्ब्रेयर का विजन था कि मुझे दादागिरी खत्म करनी है बोइंग की और उसकी, और उन्होंने वो सेगमेंट पकड़ा जो बोइंग और एयरबस वो कंसिडर कर ही नहीं रहे। मोदी जी का जो विजन है वो भी एम्ब्रेयर के साथ, ब्राज़ील के साथ बिल्कुल मैच करता है। इसलिए हमने जो उनका ई-जेट सीरीज़ है, दोबारा दिखाता हूँ, हमने उसकी बात करनी शुरू कर दी है कि हमें ये प्लेन चाहिए। दोस्तों, ब्रेयर ये जो कंपनी है ये कोई छोटी, एम्ब्रेयर ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। कब से ये लगे हुए हैं ये प्लेन्स को बनाने के लिए, और पूरे दुनिया में ये छोटे सेगमेंट को ये रूल करते हैं। और ये परफेक्ट प्लेन्स हैं इनके, जो ये ई सीरीज़ है। भारत की ज्योग्राफी और जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ब्राज़ील से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलरेडी जो हमारे जैसे स्टार एयर है, वो जो एयरलाइंस ऐसी हैं, उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि हमें बोइंग और एयरबस को नहीं लेना, हम सिर्फ एम्ब्रेयर की ही फ्लीट रखेंगे। और ये गेम चेंजर बनने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ये प्लेन्स पहले शुरुआत में ब्राज़ील से बनकर आएंगे, उसके बाद ये हम खुद बनाएंगे अंडर जॉइंट वेंचर। एम्ब्रेयर ने ऑलरेडी मार्केट में, इंडियन मार्केट में आना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया में अनाउंस भी कर दिया है कि हमने सब्सिडरी बनानी है भारत के अंदर, यानी कि अपनी दुकान उन्होंने भारत में खोल दी है। एंड दे आर इन एक्टिव टॉक्स विद इंडियन प्राइवेट डिफेंस एंड एविएशन कंपनीज। हमारी जो डेलीगेशन है वो भी ब्राज़ील पहुंची हुई है इस वक्त ये बातें करने के लिए। यानी कि इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमारे इंडियन मीडिया को नाक के नीचे उनको न्यूज़ का पता नहीं लगा कि हमने इतनी बड़ी डील भी कर ली है। दोस्तों, यू आर हियरिंग इट राइट। अब मेड इन इंडिया एम्ब्रेयर जेट्स आप सुनाई देगा आपको, और ये प्लेन वो होंगे जिसके अंदर आप उड़कर छोटे सिटी टू छोटे सिटी आप जा भी सकते हैं। एंड इट इज़ इवन गेटिंग बेटर। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी पता लग रहा है कि ब्रिक्स की समिट के अंदर ब्राज़ील ने एक बार्टर डील जो साइन करी हमारे साथ कि जो बड़ा प्लेन है C-390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, वो प्लेन देंगे हमें। और वो प्लेन देने के बाद एक काम और होगा कि वो हमारा तेजस भी खरीदेंगे, और ये एक हिस्टोरिक चीज़ होने वाली है। ये पहली बार है कि दो डेवलपिंग नेशंस बार्टर सिस्टम के अंदर डिफेंस एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं, भारत और ब्राज़ील। और ये कट करेगा वेस्टर्न कंपनीज को। उनका जो लूप है कि इधर आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, आप एयरबस के पास जा सकते हैं या बोइंग के पास, आपने उसको काट दिया। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन भी है। और ये जो इनके प्लेन आ रहे हैं, ये जो भारत में आएंगे, ये आपके साथ एक जिसको बोलते हैं कि मॉडर्न टैक्टिकल एयर लिफ्टिंग का आपको पूरा का पूरा सिस्टम दे दिया उन्होंने, जो फास्ट होगा, वर्सेटाइल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू जो अमेरिकन प्लेन्स है, जैसे सुपर हरकुलिस है हमारे पास, वो भी है, उससे ज़्यादा ये ब्राज़ील वाला कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रनिंग कॉस्ट भी कम है। और ये परफेक्ट है भारत की नीड के लिए कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से निकलना है और लद्दाख जाना है या आपको अंडमान जाना है, ये प्लेन्स आपको ले जाएंगे।
और आपको बदले में एक गिफ्ट दिया है कि आपको तेजस बेचने का मौका मिल गया, जो शोकेस कर सकते हैं। देखिए ब्राज़ील ने ले लिया, आप भी ले सकते हैं। यानी कि मोदी जी का जो था कि मुझे अपनी मिलिट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है अंडर आत्मनिर्भर कैंपेन, वो आपने कर लिया। अब आपने दुनिया को बेचना भी शुरू कर दिया है बाय बाइंग समथिंग विच दे हैव टू ऑफर टू अस। मैं तभी बोल रहा हूँ, इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ ट्रेड है। आप क्या देते हैं और क्या लेते हैं। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है और लेने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन हम उनके साथ काम करें। तभी ग्लोबल साउथ के लीडर बने हैं, ग्लोबल साउथ में ही गए हैं इस बार मोदी जी। वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, उन्होंने नॉर्थ की किसी कंट्री के साथ कोई डील साइन नहीं करी। उनके साथ डील साइन करने की कोशिश करी तो वहाँ पे दादागिरी मिली हमें। बेशक वो यूरोप था, बेशक यूके था, बेशक अमेरिका था, लेकिन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं ये सारी की सारी वो भी प्रताड़ित हैं और हम भी दुखी हैं। क्यों ना हम मिलकर काम करें, इसलिए ये डील साइन हो गई। दोस्तों ये सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एविएशन एक्सेस की बात है कि हमने पूरा का पूरा एक्सेस चेंज करना है। भारत को क्या मिलेगा, हमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिलेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो जेट्स हैं वो हमें मिलेंगे। और ब्राज़ील को भारत की ग्रोइंग डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर उसे एंट्री मिलती है। और एम्ब्रेयर को एक नया मार्केट मिलती है भारत जैसी, जिसको 2-3 हज़ार प्लेन चाहिए आज की डेट में रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। और ये हम सिर्फ एम्ब्रेयर से लेंगे 3,000 प्लेन, 2,000 प्लेन, इतने तो उसने मुझे लगता है पूरी जिंदगी में इतने बेचे नहीं होंगे जितने हम दे सकते हैं। इसलिए एम्ब्रेयर ने भी बोल दिया, वो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट एनर्जिया। अब ये प्रोजेक्ट एनर्जिया क्या है? ये दोस्तों वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये, जिसको बोलते हैं ये चार्जेबल प्लेन, ये वो निकाल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे, हाइब्रिड इंजन होगा और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये फ्यूल एफिशिएंट भी हैं और ज़ीरो एमिशन के प्लेन्स हैं। ये मैंने आपको पहले दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ। अब ये जो प्लेन्स हैं ये 9 सीटर से लेकर ऑलमोस्ट 50 सीटर तक ये प्लेन्स हैं। यानी कि छोटा प्लेन दोबारा से है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है। इलेक्ट्रिक पे चलेगा, ये हाइड्रोजन पे चलेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो हमने काम करना शुरू कर दिया उसके पैरेलल हमने प्लेन्स की टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र की बात भी कर ली है। वो भी कहाँ जाकर? ब्राज़ील में जाकर। कब? जब मोदी जी लगे हुए थे, लोगों को लगता था कि ये तो ब्रिक्स की समिट है, कुछ होना है नहीं, वहाँ पे सिर्फ पहलगाम की बात होगी। पहलगाम तो बहुत दूर रह गया, अभी पहलगाम 2 आएगा। उससे पहले आपने बोइंग खरीदने भी शुरू, बोइंग कह दिया, ये आपने कमर्शियल प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी खरीदने भी शुरू कर दी है। और अब आप सोच के देखिए, ये सारे सीन में बोइंग और एयरबस का होगा क्या, वो है कहाँ पर? भाई वो अभी भी पुरानी गेम में स्टक है। 200 बॉडी की जो 200 सीट की जो बॉडी होती है उसी में लगी है। एयरबस का है 320 नियो, आपको मालूम है। बोइंग 737 मैक्स में फंसा हुआ है, वो उसके 737 में प्रॉब्लम है, इनके जो 320 नियो है एयरबस का उसमें प्रॉब्लम है। और दोनों के अंदर या तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या इंजन के इश्यूज हैं। लेकिन अब जो एम्ब्रेयर ने काम किया है हमारे साथ हाथ जोड़कर, दैट मीन्स कि अब हम जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की एविएशन को हम एक्सपैंड करना चाहते थे कि कोई गरीब भी अगर उड़ना चाहे प्लेन के अंदर, वो जा सकता है अंडर दिस प्रोग्राम उड़ान जो स्कीम है, वो हमने उसका पूरा रूपरेखा हमने तैयार कर दी है। ऑलरेडी ये रूपरेखा में लाखों लोग भारत में वो उड़ चुके हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है दोस्तों, ये तभी आते हैं जब आपका जो लीडर है वो ग्राउंड से जुड़ा हो। राहुल गांधी की तरह नहीं कि उड़ते हुए जब कभी बिहार में कभी वहाँ पे बाढ़ आ गई तो कहते हैं मैंने गरीबी को बड़ी नज़दीकी से देखा, क्योंकि मैं जब ऊपर से उड़ रहा था प्लेन के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर, तो मैंने दूरबीन लगाकर बड़े नज़दीक से मैंने लोगों को डूबते हुए देखा। ये इस तरह की चीज़ों के साथ आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और मोदी जी ने और ब्राज़ील ने दोनों ने मिलकर एविएशन की जो स्क्रिप्ट है उसको दोबारा से लिख दिया है। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। मैं इसको विन विन नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं विन विन इंटू 10। ये उतनी बड़ी जीत है भारत के लिए और ब्राज़ील के लिए भी। रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, लोकल जॉब्स, एविएशन सेल्फ रिलायंस, आपको सारा कुछ मिलता है। और ब्राज़ील को हमने बोला देखिए हमें ये कुछ मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको भारत की जो मार्केट है उसका एक्सेस मिलेगा। हमारे जो मार्केट का एक्सेस तो है ही है, हमारे जो टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी है वो भी आपको मिलेगी। साथ में जो हमारा ज़मीन के ऊपर आपकी फैक्ट्री लगेगी
स्काई के ऊपर भी हमारा जो एक्सेस है वो हम आपको देंगे। और मोदी जी को क्या मिलेगा? मोदी जी की जो उड़ान स्कीम है, इट विल अगेन फ्लाई हायर एंड हायर, कनेक्टिंग ऑल द सिटीज। और इंडिया की मिलिट्री को C-390 मिल जाएगा, और साथ में जो तेजस हम बना रहे हैं वो ग्लोबल चला जाएगा। भाई एक मूव के साथ इतना कुछ आपने कवर कर लिया। इसी को बोलते हैं कि आज आपने बोइंग को और एयरबस को नर्वस कर दिया है, और उनको नर्वस होना भी चाहिए। मैंने सुबह ही वीडियो डाला था कि कैसे जो हमारा एयर इंडिया का प्लेन 171 जो अहमदाबाद में नीचे गिरा था, 280 लोगों की जान गई, क्यों गई है। मेरे पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें आई थी कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। ना कोई सैबोटाज था, ना कोई कॉन्स्पिरेसी थी, ना ही पायलट की गलती थी, ग्लिच था सिस्टम के अंदर। उसे बोइंग ने ये बोलकर ठीक नहीं किया, ये बोइंग है, इसको कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने उनको दिखा दिया कि तुम्हारे बोइंग का मैं क्या हाल कर सकता हूँ। इसलिए बोइंग और एयरबस आज नर्वस हैं, क्योंकि जो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम बोइंग, हम एयरबस, उसकी दादागिरी को तोड़ा है मोदी जी ने ब्रिक्स में जाकर। और अब मोदी जी ने काम और भी कर दिया कि जो ये एम्ब्रेयर भारत में बनेगा उसकी लीजिंग जो है वो भी हम करेंगे। यानी कि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको प्लेन चाहिए, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाकर आपको देंगे, आप लीज के ऊपर आप हमें किराया देते रहना और प्लेन को यूज़ करते रहना। हमने वो वाला काम भी करना शुरू कर दिया है। मैं भूल रहा था, अच्छा हो गया मुझे याद आ गया इनमें। यानी कि जो छोटी मार्केट को, जो रीजनल कंट्रीज़ होती हैं, उनको इग्नोर किया गया ये बड़े कंट्रीज़ की तरफ से। अब मोदी जी ने क्या किया, सबको इकट्ठा करके ग्लोबल साउथ में आपने बोलना शुरू कर दिया, प्लेन भी हम बनाएंगे, देंगे भी आपको। और ये जो एरोगेंस थी बड़े कंपनीज की, जिसके इतना बड़ा गैप छोड़ दिया मार्केट के अंदर, उसको फिल कर लिया। मोदी जी ने उसको देखा, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, उन्होंने भी देखा, और दोनों ने मिलकर अब ये जॉइंट फैसिलिटी बनाने का प्लान बना लिया है। दोस्तों, इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स, मैंने पहले बोला, उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी देखनी शुरू कर दी। हमारी डेलीगेशन ऑलरेडी ब्राज़ील पहुंच चुकी है, और वहाँ पर जाकर हाई लेवल इंडियन डिफेंस डेलीगेशन के साथ मिलकर हम लोग उनकी एरोस्पेस की कोलैबोरेशन की बातें हमने करनी शुरू कर दी। यानी कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट R&D एंड इवन बार्टर डील्स आर नाउ बीइंग डिस्कस्ड ऑन द टेबल राइट नाउ। और ये एंड नहीं है, ये सिर्फ बिगनिंग है। एम्ब्रेयर को एक ही चीज़ चाहिए कि एशिया पैसिफिक के अंदर उसकी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया भारत में। यानी कि अब E-जेट्स हो गए, प्रोजेक्ट इनर्शिया हो गया, इवन कि ये जो फ्लाइंग छोटे मोटे ड्रोन्स होते हैं, ये सारे अब मेड इन इंडिया बनेंगे। वो इंडिया के लिए भी बनेंगे और एक्सपोर्ट की मार्केट के लिए भी बनेंगे। और ये है ब्रिक्स एविएशन। आपने ब्रिक्स करेंसी की बात सुनी थी, ये ब्रिक्स एविएशन शुरू हो गया है, जहाँ पर अमेरिका का, यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इंडियन और ब्राज़ीलियन दो कंट्रीज इकट्ठी मिलती हैं, सेल्फ मेड लोग हैं, एंड नाउ दे आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग फॉर ग्लोबल साउथ। यानी कि आपने अभी फैक्ट्री लगाई नहीं है, 130 कंट्रीज की मार्केट आपने खड़ी कर ली ग्लोबल साउथ के अंदर। इसी को बोलते हैं सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर किसी को मैनेजमेंट के क्लासेस लेनी हो, आप मोदी जी को फॉलो कर लेना कि वो बिजनेस करते कैसे हैं। उड़ान स्कीम आपने पहले बनाई, नीड मार्केट की खड़ी करी, उसके बाद आपने सॉल्यूशन देना शुरू किया, चिंता मत कर, तेरे पास प्लेन्स की कमी है, मैं लेके आ रहा हूँ, पूरी की पूरी फैक्ट्री भारत में लग जाएगी। एंड प्लीज़ गो एंड टेल बोइंग एंड एयरबस कि जो तुम स्काईज को कंट्रोल करते थे, अब मोदी जी आ गए हैं, वो तुम्हें हमारी स्काई को कंट्रोल नहीं करने देंगे। दे आर नाउ गॉन टू साउथ ऑफ अमेरिका डील करके, ताकि ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस आए एविएशन में। एंड जो ये मोदी जी ने किया है भारत के लिए, ये भारत के लिए नहीं किया दोस्तों, ये बड़े कंट्रीज के चंगुल से पूरी दुनिया को बाहर निकालने का काम किया है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ अमेरिका। दुनिया को अमेरिका के चंगुल से बाहर निकालने के लिए डी अमेरिकनाइजेशन का प्रोजेक्ट मोदी जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और ब्राज़ील को पार्टनर बनाया हमारे साथ, पार्टनर बना है ब्राज़ील, और इंजन बना है एम्ब्रेयर। और वेस्ट को इसकी भनक नहीं होने नहीं पड़ी कि हम ये काम कर रहे हैं। और भारत फ्लाई करेगा दुनिया भर में रीजनल कंट्रीज को कनेक्ट करते हुए कि आप मुझे क्या देते हैं, मैं आपको क्या देता हूं, और ट्रेड भी करेंगे तो इंडियन रुपी में। आप समझ सकते हैं गेम चेंजर कैसे है। सो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह से निकल गया है कि सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि बच्चे बच्चे को इस कंट्री के पता लगना चाहिए कि मोदी जी गेम को चेंज कैसे करते हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये नया भारत ये किस तरह से एक एक चीज के ऊपर फोकस है। आप सोच के देखिए 10 साल पहले बिजली में कमी थी, हमारे कंट्री में बिजली की कमी थी, 8-8 घंटे के कट होते थे गर्मियों में। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली को, हमारे यहाँ पर 23-24 घंटे की तो बिजली आ रही है भारत में। गाँव के अंदर 22.5 घंटे की एवरेज है बिजली एवरीडे, और हम नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी, जो पैसे नहीं दे रहा हमारे, हम उसको भी बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना फर्क पड़ गया है 10 साल में। और जो एक्सक्लूसिविटी थी प्लेन में उड़ने की अमीरजादों के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, आज गरीब आदमी भी 1000 रुपये की टिकट लेके वो उड़ान में वो बढ़ सकता है। उसके लिए प्लेन भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। एंड आई रियली वांट कि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमने ये नया भारत जो है, हमने ज़मीन समुद्र दोनों को मैंने कवर कर लिया, अब स्काई को भी रूल करने का हमने फैसला कर लिया है। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय सिया राम।